सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी कुछ श्रावक धूप का निषेध करते हैं, क्या धूप चढ़ानी चाहिए या नहीं? वो उनकी अज्ञानता है। धूप चढ़ाने का कोई सारे शास्त्रों में ऐसा एक भी आगम में उल्लेख नहीं है जहाँ बिना धूप की पूजा होती है। धूप पूजन के लिए आवश्यक है। बिना धूप के अखंड धूपड़े जलते हैं। अखंड दीप और अखंड धूपड़े अकृत्रिम चैत्यारों में निरंतर जलते रहते हैं और धूप के बिना तो पूजा होती नहीं। ये बात अलग है कि धूप को बाजार की धूप नहीं खाना, उसमें त्रसजीव होते हैं। अग्नि के कुंड को ढांक करके रखना, लेकिन धूप खाने में कोई बाधा नहीं। आगम सम्मत है। वो जो कर रहे हैं धर्म की क्रियाओं में तो इतनी बारीकी कर रहे हैं और स्वयं कितने ज़्यादा स्वाध्याय करते हैं। तो कूलर लगाते हैं, पंखा चलाते, एसी चलाते, उसमें कितने जीव मर रहे हैं। लाइट का प्रयोग करने में जहाँ लाइट बनती है ना, वो बिना छना पानी, मछली, बंदर आदि सब उस टर्मल पे हमने जाके देखा। पूरी नदी का पानी सीधा टर्मल पे गिरता है। असंख्यात संगी पंचेंद्रीय जीव मर जाते हैं, तब ये लाइट जलती है। आजकल लोग कहते हैं नहीं दीपक से मत करो, लाइट से आरती कर लो। सबसे ज़्यादा हिंसा होती है लाइट में। तो जो लोग धूप का निषेध करते हैं वे मंदिरों में लाइट और पंखे का निषेध और करें। उस मंदिरों में ना तो पंखा होना चाहिए ना बिजली होना चाहिए, तब धूप का निषेध किया। यदि आप हिंसा इतने दयालु हैं तो स्वाध्याय करते समय लाइट का प्रयोग न करें, पंखा न चलाएं, एसी न चलाएं, क्योंकि वो भी धार्मिक क्रिया है। स्वाध्याय पूजा एक क्रिया है, आवश्यक है, तो स्वाध्याय भी है। वहाँ बिना छना पानी से कूलर चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं, एसी चल रहे हैं, उसमें कुछ नहीं। तो ये उनकी गलत है, आगम विरुद्ध बात है। धूप का आगम में सर्व आचार्यों ने, किसी भी आचार्य ने धूप का निषेध नहीं किया है। रही बात सुगंध दशमी की, तो सुगंध दशमी की एक सुगंध तका के से 10 लाख क्षण पर्वों में सभी मंदिरों में जाकर के दर्शन हो जाते हैं, तो इसमें कोई बाधा नहीं। धूप का जो धुआं है ना, ये महा बीमारियों को दूर करने वाला है। जहाँ जहाँ तक ये धुआं जाता है, मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, सब के लिए शुद्ध। मच्छरों के लिए मारता नहीं है धुआं, किसी के लिए नहीं। ये धुआं अहिंसक है, क्योंकि अष्टांगी धूप से बनाया जाता है। अष्टांगी धूप कभी भी किसी को नुकसानदायक नहीं होती। तो इससे पर्यावरण शुद्ध होता है, वातावरण शुद्ध होता है और धर्म की क्रिया तो है ही। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान रामचंद्र जी तो महापुरुष थे, फिर वे उस मृग के पीछे क्यों गए, जबकि वे लोभ और लालच की तरह था? वो एक दुर्घटना थी। कभी कभी क्या थे, कर्म ऐसा कर देता है कि कभी कर्म का उदय तीव्र आता है कि व्यक्ति का परिणाम वैसा हो जाता है। जैसे भरत को बाहुबली के ऊपर चक्र चलाने का भाव आ गया, ये दुर्घटना है। कभी कभार ऐसा हो जाता है। दीपायन मुनि में पूरे द्वारका को भस्म करने के भाव आ गए, तो ये आकस्मिक दुर्घटनाएं कहलाती हैं। एकदम उस समय मोह जागा और कर्म का उदय ऐसा न चपेट कर दिया कि उसने जो नहीं करना था वो करने को प्रेरित कर दिया। सम्यक दृष्टि जीवों के लिए भी कई बार ऐसे कर्म की चपेट में आ जाते। कितने कितने सम्यक दृष्टि हैं जो इस प्रकार 6 महीने तक भाई को कंधे पर रखे रहे, कर्म की चपेट में ज्ञानी थे, लेकिन कर्म का तीव्र उदय था। बाद में उनको पश्चाताप किया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये कौन कर जाते हैं? निधत्त निकाचित कर्म। कि निधत्त निकाचित कर्म जब उदय आते हैं तो वे वैसे ही परिणाम करा देते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मंदिर बनाने का भाव आया है, ये कौन से पुण्य हैं? मंदिर बनाने का भाव जागा है, ये सातिशय पुण्य होता है। ऐसा सातिशय पुण्य कोई करता है जिसने धन तो कमाया है लेकिन कभी परिणाम किया होगा। जैसे हमने कहा, कभी धनानुशासन किया होगा। धन कमाते समय भाव आया होगा, हे भगवान मैं ऐसा धन कमाऊं कि जिससे धन से पाप नहीं करूं।
ये धर्म मेरा धर्म में लगना चाहिए, धर्म कार्य के लिए कमा रहा हूँ। जैसे सुबह दोपहर में कहा था ना, काय के लिए धन कमाया, इसी के लिए कमा रहा हूँ। ऐसे परिणाम से जो धन कमाया जाता है वह धन नियम से आता तो पुण्य से है और जाता भी पुण्य में ही है। पापियों का धन पुण्य में नहीं लगता। कई लोग मेरे से कहते हैं, बोले महाराज जी उस व्यक्ति के पास अभी बहुत पैसा है लेकिन वो धर्म में बिल्कुल नहीं रुचि है, वो देखे ही नहीं। तो मैंने कहा उसकी गलती नहीं है, ये हमारे मंदिर का अतिशय है कि उस पापी का धन मंदिर में नहीं लगना है, इसलिए उसको कंजूस बना दिया। कर्म मंदिर की शक्ति उसको कह देती नहीं, इसको कैसे ही कंजूस बनाओ, कैसे ही बनो, इस पापी का धन यहाँ न लग जाए क्योंकि वो योग्य नहीं है। और जिसका धन की योग्यता होती है मंदिर उसके लिए बुला करके रोक लेता है कि नहीं फलाना व्यक्ति का भी पुण्य है, वो महान सातिशय पुण्य, कल पुण्य किया था तो आज पुण्य में लगा, और आज पुण्य में लगा है तो कल भी जो आएगा वो पुण्य में ही लगेगा। सातिशय पुण्य और पुण्य की प्रकृतियाँ हमेशा वह फलदायी ही होती हैं, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। नियम लेने पर यदि भूलवश वे टूट जाए तो इसका क्या पश्चाताप है? तोड़ना नहीं चाहिए, टूट जाता तुरंत फिर। हाँ तो गलती से यदि पैंट फट जाता है तो सी लेते हैं, फिर सी लिया करो। गाड़ी पंचर हो जाती है तो फिर उसको सुधार करके फिर वेल्डिंग करके फिर चलने दो। टूटता जाएगा, चलाते जाओ, टूटता जाए चलाते जाओ, चला करके मत तोड़ो। टूट जाता है आई एम सॉरी प्लीज कह के आगे बढ़ जाओ। उसको ये नहीं कि अब तो टूट ही गया है अब ठीक है, ऐसा नहीं। टूटने के बाद तुरंत समझ जाओ तो वो टूटा हुआ व्रत का दोष माफ भी हो सकता है। लोग क्या करते हैं कि एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी मैंने आलू खा लिया, मेरा त्याग था। मैंने कितना खा लिया? तो बोले भाई पूरा भरपेट खा लिया। मैंने क्यों? याद कब आया? बोले महाराज याद तो पहले ही गिलास में आ गया था। फिर अब हमने सोचा अब खा ही लिया है तो पूरा ही खा लो, प्रायश्चित तो लेना ही है। अब जितना एक चिप्स का मिलेगा ऐसा, अब ये बड़ा पाप हो गया। वो एक चिप्स खाना तो भूल थी और बाद का चिप्स खाना बहुत दोष है। जब दोष टूट रहा है तो तुरंत सुधार लेना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। 16 कारण पूजन से क्या हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकेंगे? अभी भावना भावने से ये फायदा होगा कि हमें तीर्थंकर मिल जाएंगे। तीर्थंकर प्रकृति का तो अभी बंध नहीं होगा। यदि हमने ये भावना अभी पंचम काल में भाई तो हम इतना पुण्य कमा लेंगे कि जिनके पाद मूल में तीर्थंकर प्रकृति बनती है उनका पाद मूल मिल जाएगा। जाकी रही भावना जैसी शो देखी मूरत तन तैसी। भावना कभी निरर्थक नहीं जाती। आज अपनी भावना है लेकिन पादमूल नहीं है, तो आज हम भावना भाएंगे तो भवांतरों में हमें भगवान का पादमूल मिलेगा, और पादमूल मिल जाएगा तो बहुत बड़ा कार्य भी हो जाएगा। नमोस्तु गुरुदेव। जैन ग्रंथों की लेखन एवं प्रकाशन में तालमेल कैसे बिठाएं? जैन धर्म को अच्छे रूप से जानते हैं अभी ब्रह्मचारियों में। इनका कर्म सिद्धांत का एक ठोस ज्ञान है। निरंतर आज भी नौकरी में होकर के स्वाध्याय करते रहते हैं। कई वर्षों से 3-4 कई वर्षों से जबलपुर के पास से निरंतर शिविरों में बीच बीच में आते रहते हैं। और सभी लोग भी इनको पढ़ाने वाले जो बच्चे हैं वो भी कहते बहुत सिद्धांतिक बात। ये इतिहास का विषय है। यशु वर्मन अपने जैनाचार्यों में सबसे बड़ी गलती ये हो जाती है कि जैनाचार्य जितना काम करते हैं वे स्वयं वीतरागी होते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके साथ उनके भक्त श्रावक भी वीतरागी हो जाते हैं। उसका दुष्परिणाम ये निकलता है कि वे तो इतने बड़े बड़े कार्य करके चले जाते हैं लेकिन उनका इतिहास सुरक्षित नहीं हो पाता है। जैनाचार्यों के अनमोल योगदान, अनमोल स्थितियाँ हैं राष्ट्र को,
देश को, राजनीति को, समाज को, सबके लिए हैं। जितना जैनाचार्यों का योगदान राष्ट्र को रहा है, बस एक ही कमी रही, वे तो वीतरागी थे तो उन्होंने तो अपना इतिहास सुरक्षित किया नहीं, लेकिन भक्तों को, श्रावकों को अपना इतिहास सुरक्षित करना चाहिए। बड़े बड़े कुंद कुंद जैसे महाराज हैं, सारे भारत में भ्रमण किया, लेकिन कोई चतुर्मास भी किए, लेकिन किसी का पता नहीं महाराज कहाँ चतुर्मास हुआ, कहाँ विहार हुआ, कोई इतिहास, सब गायब। तो श्रावकों को तो कम से कम इतना होना चाहिए कि हमारे जो साधु संत इतने बड़े बड़े कार्य करते, इतना बड़ा बड़ा इतिहास रच के गए, इतने ऐतिहासिक पुरुष हुए, उनका इतिहास, उनके दिए हुए कार्यों को लिपिबद्ध करके आगे वालों को प्रेषित करना चाहिए। लेकिन आप लोग तो कर सकते हो कि साधुओं ने कितना बड़ा काम किया, कितना बड़ा कार्य किया। अब ऐसे बर्मन थे, ये बाद में आचार्य बन करके समाधि लेके चले गए, लेकिन उनके इतिहास को तो कोई सुरक्षित ही नहीं कर रहा है। कौन थे, कैसे थे, क्या क्या उन्होंने कार्य किया, राज्य किया, चंदेल वंश के राजाओं में राज्य किया। अपन तो यही जानते हैं कि जैनी तो कोई राजा ही नहीं हुए, क्योंकि जैन नाम से कोई राजा नहीं होता है। राजा कोई भी होता है वंश के नाम से होता है। तो ये सब वंश जो हैं, इनमें राजा जैन राजा रहे। अब ग्वालियर का किला देखो, अपन को मालूम है ग्वालियर का किला है तो पंचम काल के, बिल्कुल। अब कोई ना कोई इतना बड़ा राजा हुआ है जिसने पूरे किले को मूर्तियों से मढ़ दिया, लेकिन आज अपने पास कोई इतिहास नहीं है, क्योंकि वो राजा बनकर के दीक्षा ले ली होगी, अपन जैनियों ने कोई इतिहास नहीं रखा। तो इतिहास को सुरक्षित करना चाहिए। ये संकलेश नहीं कहलाता, एक प्रकार के इतिहास की सुरक्षा कहलाती है। यशोवर्मन का जो ग्रंथ उपन्यास लिखा, इतिहास सुरक्षित किया, बहुत अच्छा कार्य है, आशीर्वाद के पात्र हैं। और ऐसे ही अपन को इतिहास को, अपन को ये नहीं देखना, अपन को तो जिसका इतिहास मिला जैन धर्म से संबंधित, उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित करो। सुरक्षित किया हुआ इतिहास भविष्य में बहुत काम आता है। आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी, आपने कहा था कि धड़ेंद्र और पद्मावती को नहीं पूजना चाहिए, लेकिन रविव्रत पूजा में ऐसा लिखा हुआ है, समाधान करें। वहाँ लिखा है धरणेन्द्र पद्मावती मंडिताय सहिताय, इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि धरणेन्द्र पद्मावती से युक्त तो वो थे ही, जैसे उनका ये वैभव है, क्योंकि धरणेन्द्र पद्मावती ने उनका उपसर्ग किया है दूर। तो मंडिताय सहिताय, तो ये इसका अर्थ होगा पद्मावती धरणेन्द्र से युक्त जो पारसनाथ हैं उनको नमस्कार है। तो वहाँ धरणेन्द्र पद्मावती की वंदना नहीं की गई। जैसे अपन भगवान से कहें कि भगवान आप अभिनंदन नाथ बंदर के चिन्ह से मंडित थे, बंदर के चिन्ह से मंडित, बंदर के चिन्ह से सहित अभिनंदन नाथ भगवान को नमस्कार करता हो। तो ये बंदर को नमस्कार हुआ कि अभिनंदन नाथ को? अशोक वृक्ष सहित पारसनाथ को नमस्कार करता हूँ, सिंहासन सहित पारसनाथ को नमस्कार करता हूँ। कल्पद्रुम मंडल विधान पढ़ा आपने? खातिका सहित, खातिका माने स्तंभ आदि, तो ये सहताय मंडिताय शब्द है, तो कोई बाधा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान के नाम के साथ 1008 और मुनिश्री के नाम के साथ 108 क्यों लगाते हैं? भगवान के साथ 1008 तो लिखना उपयुक्त जमता है, क्योंकि उनके गुण हैं, 1008 लक्षण होते हैं, लेकिन मुनियों आदि के साथ में लगाने में कोई औचित्य नज़र नहीं आया। लेकिन फिर भी पूज्यवर शांति सागर महाराज के बाद से यह शब्द लगने लगे। उसके पहले हमें किसी शास्त्रों में 108, 105 आदि का कोई उल्लेख मुझे देखने में नहीं आया। पूज्यवर शांति सागर के महाराज के बाद ये परंपरा चली, क्यों चली, कैसे चली, इसका इतिहास ना भी मिला है। अब अपने ढंग से अपन चिंतन करते हैं, वो बात अलग है। नमोस्तु गुरुदेव। बीजाक्षर की महिमा बताने की कृपा करें। इसके लिए बीजाक्षर जो होते हैं, इनके लिए सबसे बड़ी होती है साधना, शुद्धिकरण। बीजाक्षर जो हैं, हम मान लीजिए किसी आया व्यक्ति और हम कह दें कि भाई तुम आ का ध्यान करो, तो वो विक्षिप्त हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये बीजाक्षरों के जो मंत्र हैं,
हम क्यों इसको पब्लिक नहीं करते? क्यों हम लोग गृहस्थों को, असंयम लोगों को, कई लोग कहते महाराज इसको लाइव कर दो, कई लोग महिला पुरुष कहते हैं महाराज हमें बैठने दो, क्या बिगड़ता है इसमें? ध्यान ही तो सीखेंगे। नहीं, ये नुकसान कर सकता है। हम आपको 24 घंटे इतना संकल्प कराते हैं, इतना शुद्धिकरण कराते हैं, तब हम इन बीजाक्षरों को बताते हैं। गृहस्थ के लिए बीजाक्षर नाक हैं। गृहस्थ के लिए बीजाक्षर नुकसानदायक हो सकते हैं। कहीं भी किसी भी शास्त्र में गृहस्थ को बीजाक्षरों का उल्लेख नहीं किया। और बीजाक्षरों की पूजा, जो शांति धारा में बीजाक्षर आए, वे बहुत सॉफ्ट बीजाक्षर दिए, बहुत सॉफ्ट। कुछ बीजाक्षर दे दिए उन्होंने, पूरे बीजाक्षर गृहस्थ के लिए कार्यकारी नहीं हो सकते। और इन बीजाक्षरों के माध्यम से बहुत बड़ी साधना, शुभचंद्र आचार्य महाराज ने भी मुनि अवस्था के बाद ही बीजाक्षरों का उल्लेख किया। मन वचन काया पवित्र है तो हो सकता है। अब इन बीजाक्षरों को आप विशुद्धि पूर्वक, सामने वाला इतना विशुद्ध हो, शुद्ध हो, मन को संयम करने वाला हो, तो फिर उन बीजाक्षरों के माध्यम से क्या दूर नहीं हो सकता, सारी दुनिया दूर हो सकती है। अब इनको लूज करने के लिए, अब बीजाक्षर को सीधा, जैसे आपने कहा, यदि बीजाक्षर का कह दिया जाए तुम आका ध्यान करो, उसका स्पंदन पकड़ो, तो अब ये गृहस्थ संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा? क्योंकि इसमें इतना तेज पावर है कि वह पागल हो सकता है। अब इसके लिए, जैसे पहले आपने देखा एक 0 पावर बल्ब चलता, उसके करंट के लिए अंदर एक डिब्बी रहती थी, उसमें तार लिपटा रहता था। वो तार क्यों लिपटाते थे? तो इसलिए इन बीजाक्षरों के साथ फिर ओम, ह्रीम और नमः, जैसे बीजाक्षर से नमः लग जाएगा, ये दाल चावल की अपेक्षा खिचड़ी बन जाएगी। बीमार व्यक्ति को दाल चावल बताते हैं, खिचड़ी बता। खिचड़ी में क्या होता है? दाल चावल बीमार व्यक्ति नहीं पचा सकता, उसी दाल चावल की खिचड़ी बना दी जाए, तो अब इसको हम मंत्र बना देंगे, ओम ह्रीम आ नमः, ओम ह्रीम आ नमः। अब ओम ह्रीम और नमः शब्द हमने जोड़ दिया, तो अब वो जो एक अक्षर का जो तेज था, जो फ्यूज कर सकता, वो उसको क्लोज कर देगा, यानी कम कर देगा पावर। तो गृहस्थों के लिए मंत्र कहे गए हैं, बीजाक्षर नहीं कहे गए। उन्हीं बीजाक्षरों से पर मंत्र का रूप धारण किया जाए और मंत्रों के माध्यम से उनकी शक्ति को व्यवस्थित किया जाए, और व्यवस्थित करके फिर किया जा सकता है। इसलिए डायरेक्ट बीजाक्षरों को करना, जैसा हम तुम्हें शिविर में करा रहे हैं, यदि ऐसे शुद्धि पूर्वक नहा धो करके, विशुद्धि पूर्वक उस दिन संयम धारण करके, एक टाइम भोजन करके और फिर बीजाक्षर का प्रयोग करते हैं, तो इनसे बराबर शक्ति दुनिया में किसी के पास होती ही नहीं। सुधा समाधान।